हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए एक क्लास लेकर आए हैं। जो दोस्त जिन दोस्तों का यूपी पुलिस में नंबर नहीं आया है, उनके लिए साहस और एक अलौकिक कहानी है। गौतम बुद्ध की बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। उनके लिए कहानी बहुत सुननी चाहिए। और ये नाइट की रात की और रात के लिए बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। आराम से जब बैठे हो लेटे हो इस कहानी को सुन सकते हो। बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, प्रेरणादायक कहानी है। कुछ ना कुछ आपको मिलेगा दोस्तों। और आप नए हो ऐसी कहानी सुनने के लिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो आज के लिए देखिए, साहस मन में जरूर होना चाहिए। साहस बगैर सब कुछ अधूरा है दोस्तों। अगर हमारे अंदर साहस नहीं तो कहीं ना कहीं हम बहक जाएंगे और कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ खो देंगे। तो मन में साहस जरूर होना चाहिए। साहस बगैर सब कुछ अधूरा है। तो दोस्तों, कहानी शुरू कर लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। गौतम बुद्ध की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। बहुत समय पहले छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साहसी और मेहनती युवक था। साहसी और एक मेहनती युवक था दोस्तों। लेकिन जीवन की कठिनाइयों ने उसे निराश कर दिया। जीवन की जो कठिनाइयाँ थी, जीवन की कठिनाइयों ने उसको निराश कर दिया। क्योंकि आप देखते हो, जब हम परीक्षा में अगर असफल हो जाते हैं, कभी सुना होगा कि वो लड़का बहुत तेज था मगर उसकी कहीं सफलता नहीं मिल पा रही है। सुनी होगी ये कहानी। तो ऐसी ही एक अर्जुन साहसी था और बहुत मेहनती था। लेकिन जीवन की कठिनाइयों ने उसे निराश कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए। अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए। एक दिन अर्जुन ने सुना है कि पास के वन में गौतम बुद्ध का प्रवास हो रहा था। सुना था कि गौतम बुद्ध का प्रवास हो रहा था। उसने सोचा कि शायद बुद्ध से मिलकर उसे जीवन का सही मार्ग मिल सकेगा। बुद्ध से मिलकर जीवन का सही मार्ग मिल सकेगा। वह तुरंत वन की ओर चल पड़ा। वह वनों की ओर चल पड़ा कि क्योंकि कुछ देखो दोस्तों, जब हम निराश हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि किसके दौरे बैठे कि हमारे मन को कुछ शांति मिले। आपने देखा होगा, जब हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो आज बच्चे बहुत ही निगेटिव मन में होएगी, यार हमारे इतना अच्छा पेपर था, हमारा नंबर नहीं आया। तो ऐसे में अपने कदम रख देते हैं कि वो अंदर अंदर घुटन से होते रहते हैं और कहीं ना कहीं फिर वो गलत कदम उठा लेते हैं। तो ये गलत कदम नहीं, ऐसे नहीं उठाने चाहिए। देखिए, जीत हार दोस्तों जीवन में ही है, इंसान के साथ ही है, ना कि किसी के साथ। इंसान ही जीता है, इंसान ही हारा है। चल पड़ा। वन में पहुंचकर अर्जुन ने बुद्ध को ध्यान मग्न अवस्था में पाया। ध्यान मग्न अवस्था मतलब वो ध्यान में मग्न अवस्था में कुछ प्राप्त कर रहे थे, ध्यान बांट रहे थे। उसने ब्रह्म मंत्र पूर्वक बुद्ध को प्रणाम किए और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती है दोस्तों। देखिए, गौतम बुद्ध कहते हैं जीवन की जो कठिनाइयां आती है हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। क्योंकि अगर हमारे दोस्तों अगर जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी तो हमें क्या मालूम दुख क्या चीज होती है। दुख इसलिए जीवन में आता है कि हमें आगे को कुछ सीख मिल जाए और हम आगे अच्छा कदम रखें। जब तक हमारे जीवन में दुख नहीं होंगे तो हमें सुख नहीं मिलेगा दोस्तों। दुख से ही सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि सुख एक ऐसी चीज है, दुख से ही सुख मिलता है। और जिस जिस व्यक्ति को जीवन में सुख ही सुख होंगे तो वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि दुखी से ही दोस्तों आईएएस आईपीएस बनते हैं। सुखी से आईएएस आईपीएस नहीं बनेगा। क्योंकि जब उसके पास सारी संपत्ति होगी तो वो इतना बड़ा सपना क्यों देखेगा। फिर तो वो सोचेगा मेरे पास तो सब कुछ है तो मैं इतना करके क्या करूंगा। तो दुख से ही लोग एक आईएएस एक आईपीएस एक बड़े बड़े आदमी विद्वान या बनते हैं, अपना नाम कमाते हैं। तो दुखी से ही बनाते हैं दोस्त। दुख नहीं होगा तो हमें क्या मालूम दुख क्या चीज होता है। तो सुख, दुख से ही सुख मिलता है। तो मजबूत बनाने के लिए आता है। देखिए, दुख तो होता है, हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। हमें उन्हें साहस और धैर्य से स्वीकार करना चाहिए। हमें उन्हें साहस और धैर्य से स्वीकार करना चाहिए। मतलब उल्टे सीधे कदम नहीं रखने चाहिए। और हमें हल्के हल्के उसको लेना चाहिए कि उसको हम कैसे जीत पाएंगे, उससे को हम कैसे लड़ पाएंगे, कैसे उससे हमें विजेता मिलेगी।
एक बार एक किसान था जिसकी फसलें बार बार नष्ट हो जाती हैं। देखिए वो उनको सुनाता है अर्जुन को। एक बार एक किसान था जिसकी फसलें बार बार नष्ट हो जाती थी। वह निराश हो गया और सोचने लगा कि उसे खेती छोड़ देनी चाहिए। एक दिन वह छोड़ देनी चाहिए एक दिन वह एक साधु से मिला। साधु से मिला जिसने उसे एक बीज दिया और कहा इस बीज को प्यार और धैर्य से सींचो। प्यार और धैर्य से सींचो। किसान ने वैसा ही किया। उसने धैर्य पूर्वक बीज को सींचा और उसकी देखभाल की। सींचा का मतलब बोआ, सिंचाई करी, खेती पर यानी कि पानी उनी दिया, खाद बीज दिया। फिर धीरे धीरे बीज एक बड़े और मजबूत वृक्ष में बदल गया। उस वृक्ष ने किसान को न केवल फल दिए बल्कि उसकी छांव में उसे नई फसलें भी उगाई। किसान ने समझा कि धैर्य और करुणा से ही कठिनाई का सामना किया जाता है। देखिए फिर उसको क्या दिया और उसने क्या हुआ। तो दोस्तों ये फिर उसने किसान ने उसको उसने किसान को समझा कि धैर्य करुणा से ही कठिनाई को सामना किया जाता है। क्योंकि देखिए उस बीर को जो बीज दिया था किसी साधु ने, उसको बड़े सफलता से उसको बोया, फिर पानी दिया, फिर उसको फल भी मिला, छाव भी मिली, लकड़ी भी मिली। तो यही है दोस्तों धैर्य। धैर्य से हमें हर हर चीज मिल सकती है, करुणा से कठिनाई का सामना किया जा सकता है। अर्जुन ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उनके द्वारा बताई गई कहानी से प्रेरित हुए। देखिए जो गौतम बुद्ध ने किसान की कहानी बताई थी अर्जुन को, उसने निर्णय लिया कि वह जीवन की कठिनाइयों को साहस और धैर्य से सामना करेगा। बुद्ध ने अंत में अर्जुन से कहा हमारे भीतर अपार शक्ति है, हमें उसे पहचान कर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। देखिए दोस्तों जीवन मनुष्य के अंदर ही सारी शक्तियां हैं। उन शक्तियों को कैसे अपने अंदर जगाए है तो वो मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ज्ञान शक्ति सब कुछ मनुष्य के अंदर है। सबसे बड़ा ईश्वर अगर पूछो तो मनुष्य ही है। क्योंकि जो मेरे सामने है सबसे बड़ा ईश्वर मनुष्य ही है। मनुष्य के अंदर सब कुछ है। मैं उसको जगाना आपके अंदर कैसे उसको जगाओगे, ज्ञान को, बुद्धि को। हमारे भीतर अपार शक्ति है, हमें उसे पहचान कर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। याद रखो कि हर कठिनाई का एक अवसर है, एक नया सीखने का अवसर मिलेगा। जैसे ही आपको कठिनाई आएगी तो उसने कुछ ना कुछ आपको सिखा कर देके जाएगी, सिखा कर शिक्षा देकर जाएगी दोस्तों। और उसमें निराश नहीं होना है अपने जीवन में। अर्जुन ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और नए संकल्प के साथ अपने गांव लौट आया। उसने अपने जीवन में अपने आने वाली चुनौती का सामना साहस और धैर्य से किया और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य करुणा से करना चाहिए। बुद्ध के शब्दों में हर कठिनाइयों में मजबूत बनाने के लिए आती है। हमें उसे स्वीकार और कर अपनी जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। देखिए जो वो विचार होते हैं गौतम बुद्ध के, जितने भी विचार हैं बहुत बहुत अच्छे विचार हैं। एक जीवन को बदलने वाली प्रेरणादायक कहानियां हैं। और ऐसे ही दोस्तों हम एक नई कहानी गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी लेकर आते हैं आपके लिए। क्योंकि आज यूपी पुलिस का रिजल्ट आया है तो उनके लिए है दोस्तों कि कुछ निराश नहीं होना है। कुछ बच्चे जो निराश हो जाते हैं कि आज हम सफल नहीं हो पाए, हमारा रिजल्ट अच्छा ही नहीं रहा। तो ऐसे केस बहुत देखने मिलेंगे दोस्तों। तो साहस से अपना काम लेना है, निराश नहीं होना। क्या मालूम आपको उस अच्छी नौकरी इंतजार कर रही हो। तो ये चीज है दोस्तों, कभी निराश नहीं होना है। और इस कहानी से आपको ऐसे ही मोटिवेशन करते रह करेंगे दोस्तों। हम डेली एक नई कहानी लेकर आते हैं और आप नए हो तो हमारे
यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना ऐसी मोटिवेशन कहानी पाने के लिए। ओके दोस्तों, और सभी दोस्तों को गुड नाइट।